हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल कैपी मी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 68 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 15 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अदा फीफी को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है बातचीत करने के लिए। और फिर दूसरी ओर सिरकान के पास एंगिन आता है उससे बातचीत करने। फिर एंगिन सिरकान से पूछता है आप कैसे हैं आप। तो फिर सिरकान बोलता है ये बहुत ही कठिन निर्णय था मेरे लिए, लेकिन मैंने वही किया जो जरूरी था। फिर एंगिन पूछता है कि क्या आपने अदा को सब कुछ सच बता दिया। तो फिर सिरकान बोलता है नहीं, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। वो जिस दौर से गुजर रही है मेरे लिए ये सब बताना उसे बहुत मुश्किल है। मैं नहीं चाहता था कि जब भी वो मुझे देखे उसे उसकी माता पिता की याद आए। फिर एंगिन पूछता है कि आपने किस बारे में बात की। तो मैंने इससे कुछ इस प्रकार कहा कि तुम मेरे काम में बाधा बन रही हो और फिर उससे ब्रेकअप कर लिया कि मेरा करियर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सच जानती सच है वो मुझसे नफरत कर ले। और दूसरी ओर अदा अपनी दोस्तों को बताती है ब्रेकअप का कारण। तो फिर फीफी बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि सबको ही लाइफ में प्रॉब्लम्स में है और सबको ही जॉब करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पर्सनल लाइफ को भूल जाए। फिर रुको मैं उसके पास जाती हूँ और उसका सर फोड़ देती हूँ। फिर सेरीन उसे रोकती है। फिर अदा और सिरकान एक साथ बोलते हैं कि ये मेरी गलती थी कि मैं उसके पास गया। फिर अदा बोलती है कि मैं सिरकान से बात करने जा रही हूँ और फिर वो जाती है। उसके दोस्त बहुत रोकते हैं लेकिन वो फिर भी जाती है। फिर वो सिरकान के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम कौन हो, मुझे सच से बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, कि मैं अब तुम्हें दूसरी बार अपना जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगी। फिर बहुत सारी बातें सुनाकर जब वो वापस जा रही होती है तो उसके सर में हेडेक होने लगता है और आयदन हनम उसे आकर वहाँ संभालती है। फिर वो आयदन हनम को बोलती है कि अब आप हम मुझे क्या बताने आई है कि आप सही कह रही थी कि मुझे सिरकान से दूर हो जाना चाहिए। फिर आयदन हनम बोलती है कि तुम मुझसे जो भी कहना चाहती हो कह सकती हो, इनफैक्ट तुम सही भी हो, तुम्हें दुख पहुंचाने का मुझे बहुत ज़्यादा ही खेद है। फिर इलेक्ट्रिकन को दिखाया जाता है जो कि सिरकान के पास जाता है और बोलते हैं कि ये सब मेरी गलती है और ये सब के कारण तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तो फिर सिरकान उन्हें बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर इलेक्ट्रिकन बोलता है अगर कोई काम जो कि मैं आप तुम्हारे लिए कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर बताना। तो सिरकान से बोलता है कि आप बस यहाँ से चले जाइए। तभी सफ़ी वहाँ पर आता है और फिर सिरकान से बोलता है कि इस अदा की सारी चीज़ें पैक करो। फिर दूसरी ओर आयफर परेशान हो रही होती है अदा के लिए कि उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। फिर सरीन आयफर को रोकती हैं और बताती हैं कि वो डिप्रेशन में है। फिर अगले दिन अदा को अपनी चाची के शॉप पे दिखाया जाता है काम करते हुए। राजन हम सिरकान के घर पे नज़र रखे हुए थे और वे लोग बातचीत कर रहे थे कि क्या आज ये ऑफिस नहीं जाने वाला। तो फिर साही बोलता है मुझे नहीं लगता कि आज ऑफिस जाने वाला है। अदा अपनी चाची के साथ काम कर रही थी। फिर उसे एक काम बोलती हैं कि एक गंतव्य का फ़ोन नंबर मेरे मोबाइल से निकाल दो और फिर मुझे दे दो। और फिर जब अदा उनका मोबाइल चेक करती है तो वो देखती है कि आयफर उसकी दादी को मैसेज की थी हेल्प के लिए। और इससे अदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आपने उनसे मदद क्यों मांगी जब आपको पता था इस बारे में। और फिर बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है अदा। ये वही मैसेज था जिसके द्वारा कि अदा जब वापस आई थी तो आयफर ने मैसेज किया था अदा की दादी को जब अदा वापस आ गई थी, मतलब एयरपोर्ट से वापस आ गई थी इटली जाने के टाइम तब। और अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। फिर सिरकान अपने आर्ट लाइफ आर्किटेक्चर में आता है और सीधा अपने ऑफिस चला जाता है। फिर पेरेल और सेलिन एंड्रोम से पूछती हैं कि क्या हुआ सिरकान को। तो फिर एंड्रोम बता देता है कि अदा और उसका ब्रेकअप हो गया। फिर अदा को जॉगिंग करते हुए दिखाया जाता है और फिर उसे एफए का कॉल आता है। पहले वो अदा से एक प्रोजेक्ट में मदद मांगता है और पूछता है कि क्या फ्री है। तो अदा बोलती है कि मैं आर्ट लाइफ छोड़ दी हूँ, मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। और फिर एफए इसका कारण जानने का कोशिश करता। फिर एफए अदा को ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ काम करो। फिर वो अदा से मिलने की बातचीत करता है। अदा बोलती है कि वो अभी सी बीच के पास है, उससे आकर के मिल ले और फिर बाकी उन लोग डिसाइड करते हैं आगे। और अदा बोलती है कि लेकिन सिरकान के बारे में कोई बातचीत मत करना मुझसे। फिर सिरकान अपने ऑफिस में सैडली बैठा हुआ था और फिर एंगिन पेरेल और सरीन सब देख रहे होते हैं। फिर अदा को एफए बे के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। अदा अपनी सारी बातें एफए को बताती है तो एफए बोलता है कि रिलेशन एक जगह और फिर जॉब एक जगह। तुम्हारा रिलेशन टूटा है लेकिन जॉब में अभी भी तुम पार्टनर हो, तुम मेरे साइड से काम करना। एंड फाइनली वो अदा को कन्फेस कर लेता है, मतलब अपने साइड कर लेता और उससे एज अ पार्टनर उसके साथ काम करने लगता। फिर वे दोनों प्लानिंग करते हैं और फिर दूसरी ओर एंगिन को दिखाया जाता है जो कि सिरकान को एक छुट्टी लेने की सलाह देता है। लेकिन सिरकान बोलता है मेरे पास बहुत सारा वर्क है और मैं काम करना चाहता हूँ, अभी कोई छुट्टी नहीं लेना चाहता। फिर तभी एफए और अदा ऑफिस में आते हैं। फिर एफए बोलता है कि सभी को बोलता है कि मैं आपको एक छोटा सा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। और फिर वो बोलता है कि अदा आज से मेरे साथ काम करेगी और मेरे आने वाले सभी प्रोजेक्ट में ये मेरे साथ पार्टनर में है। और सिरकान भी और एंगिन भी ये सब सुन रहे होते हैं। और फिर सिरकान उसके पास जाता है और बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि आपको ऐसा बयान देने से पहले मुझसे सलाह नहीं लेनी चाहिए थी। अदा एफए को बोलती है कि वो मेरे बारे में बातचीत कर रहा। एफए बोलता है कि किसके साथ मुझे काम करना है ये तय करने के लिए भी मुझसे आपसे सलाह नहीं लेनी पड़ेगी, ये मुझे नहीं पता था।
और अदा अगर मेरे साथ काम करना चाहती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर सिरकान बोलता है अदा को कि क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं। तो अदा बोलती है हाँ बेशक, लेकिन मेरे पास निजी तौर पर बात करने के लिए कोई समय नहीं है और कुछ भी नहीं है, आपको जो भी बोलना है आप यहाँ बोल सकते हैं। फिर वो अदा को बताता है कि आप 2 महीने में इटली जा रहे हैं। तो अदा बोलती है कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ। सिरकान बोलता है इसका मतलब कि आपने इटली जाने का प्लान छोड़ दिया, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर अदा बोलती है ये सब पूछने का अधिकार आपको नहीं है। फिर सिरकान अदा को बोलता है कि आप मेरे साथ अब कौन सा नया खेल खेल रहे हैं। तो अदा बोलती है तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो, मैं नहीं। एंड अदा सिरकान को क्लियर कर देती है कि वो एफ के साथ काम कर रही है अब। सभी को मीटिंग रूम में मीटिंग करते हुए दिखाया जाता है। एंड फिर सबकी बातें सुनने के बाद सिरकान बोलता है कि मेरे पास इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ नए विचार है। इस परियोजना के सारे प्रोजेक्ट्स को मैं फिर से बनाना चाहता हूँ। कैफे बोलता है कि क्या आपने पहले ही स्वीकृत नहीं किया था हमारे डिज़ाइंस को। तो फिर सिरकान बोलता है अब मैंने इरादा बदल दिया, अगर आप सबकी अनुमति हो तो मैं इसे अब बनाना चाहूँगा। तो फिर सबको अनुमति दे देता है। फिर आयतन हनम और सैफ़ी को दिखाया जाता है जो कि कुछ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि वे एलेप्टिकन के साथ बैठकर मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। और फिर वहाँ पर एलेप्टिकन आते हैं और फिर आयतन हनम बोलते हैं कि चलिए साथ में मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और फिर एलेप्टिकन से बताते हैं कि सिरकान मुझे नहीं देखना चाहता और वो बोल रहा था कि कल वो दूर चला जाएगा हम लोग से। तो फिर मैं अब सोच रहा हूँ कुछ इतना बोलते ही रहता है एलेप्टिकन। तो फिर आयतन हमसे बोलते हैं कि आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आयदन हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर सिरकान के ऑफिस में सलीन बैठी हुई थी और फिर वे लोग बात कर रहे थे होल्डिंग से रिलेटेड। तभी सिरकान देखता है कि एफए, फेरिट और अदा एक साथ बैठकर काम कर रहा है। बेसिकली ऑब्वियस है जलन तो होगी। फिर सलीन उस सिरकान से अदा और उसके बारे में पूछती है और पूछती है कि क्या आपका ब्रेकअप हो गया। तो फिर सिरकान बोलता है बिल्कुल भी नहीं। फिर बातचीत के दौरान फाइनली सलीन भी सिरकान का कंपैरिजन फेरिट से कर देती है। फिर अदा, फीफी और सरीन को भी अपने ऑफिस में बुला लेती है हेल्प के लिए। फिर एलेप्टिकन को दिखाया जाता है जो कि आफर के पास आते हैं बताने के लिए उनके अदा के मॉम डैड का इंसिडेंस, मगर वो बता नहीं पाते हैं और ऐसे ही चले जाता है। फिर फेरिट सिरकान के पास आता है और उससे बातचीत करता है। फिर एंगिन वापस आता है और फिर एक परियोजना के बारे में पूछता है। वेल वे लोग सिरकान को बिजी रखने की कोशिश कर रहे थे अब। एंड फिर पिरिल को आयदन हम कॉल करती हैं और फिर उससे ऑफिस का हाल पूछती हैं। तो फिर पिरिल से बताती है कि ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा है, देखकर ऐसा लग रहा है कि पुराना सिरकान वापस आ गया। और फिर आयदन हमसे बोलते हैं कि ऑफिस की सारी खबर मुझे पल पल देते रहना। और फिर कॉल कट कर देती है। पिरिल बोलती है कि मुझे बहुत काम है। फिर सिरकान के पूरे ऑफिस में प्रोजेक्ट के लिए प्रिपरेशन चल रही थी। फिर एफ अदा को घर छोड़ने आता है और फिर एफ से पूछते हैं कि ये कौन है। तो फिर अदा बताती है कि ये एफ है और फिर वे लोग कॉफ़ी पीते हैं। फिर रात में अदा से कॉल करके सिरकान प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेता है और फिर जब वो वीडियो कॉल को बंद करता है तो उसकी नज़र एक फूल पर जाती है जो कि अदा की शर्ट से गिरा था और फिर आज तक सिरकान उसे अपने पास रखे हुए था। वेल ये शर्ट कौन सा था और कब ये फूल गिरा था, ये एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स के पार्ट हैं ये, तो फिर अगर आपने नहीं देखा है वो तो फिर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। सिरकान सारी पुरानी बातों को याद करता और फिर उसे अपने ऑफिस के एक कोने में छुपा देता। एंड छुपते छुपाते आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है गाइस। एंड अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या अदा को सारी बातें पता चलेंगी या नहीं, या सिरकान अदा को अब ऐसे ही छोड़ देगा। ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हमने एक न्यू ड्रामा का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है अस्कमांतिक इंतकाम और लव लॉजिक रिवेंज। तो अगर आप देखना चाहते हैं कोई और टर्किश ड्रामा तो उसे एक बार जरूर चेकआउट करना। उसका भी लिंक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। जाओ जाके चेक करो। बाय, सी यू गाइस लेटर।